बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। नमस्तोभ्यं देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं धनु राशिफल दिसंबर और जनवरी 2022 के बारे में कि धनु राशि वालों का दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना 2022 का। जनवरी तो 2023 में हो गया, लेकिन दिसंबर 2022 का ये जो कहानी है देवी और सज्जनों, ये 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक की कहानी है। ये आने वाले समय में 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक आपके साथ ऐसी क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो सामने में गोचर कुंडली आपको दिखाई दे रही है, ये धनु राशि वालों के लिए, धनु लग्न वालों के लिए, जिसकी जन्म राशि धनु है उसके लिए, जिसकी नाम राशि धनु है उसके लिए, उन सब के लिए जो है सो ये वीडियो है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले आप चेक कैसे करेंगे कि आपकी राशि धनु है भी या नहीं। इसी प्रकार से आपकी जन्म कुंडली होगी, जिसमें कुंडली में जहां पर में भी 9 लिखा हुआ होगा, जहां पर में भी 9 लिखा हुआ होगा, उस जगह पर में अगर चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपकी राशि धनु हुई। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको समझा देता हूं। मान लो कि ये एक कुंडली है, ये एक गोचर कुंडली अथवा लग्न कुंडली जन्म कुंडली बनी हुई है। इस कुंडली में मान लो कि यहाँ पर में 9 लिखा हुआ है और यहाँ पर में चंद्र लिखा हुआ है, तो आपकी राशि धनु हो गई। मान लो कि यहाँ पर 9 नहीं, यहाँ पर में 9 लिखा हुआ है और यहाँ पर में चंद्र लिखा हुआ है अथवा 14 करके शून्य दिया हुआ है, तो आपकी राशि धनु हो गई। अगर जहां पर में 9 लिखा हुआ है, 9 नंबर 9 दिया हुआ है और वहां पर में चंद्रमा अथवा 14 करके शून्य चंद्रमा का कोई संकेत भी नहीं है, मून नहीं लिखा हुआ है, तो आपकी राशि धनु जो है सो नहीं हुई। फिर इस पूरे कुंडली में जिस अंक पर में चंद्रमा लिखा हुआ है आपकी राशि वही हुई। जैसे कि मान लो कि 1 पे चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपकी राशि मेष, 2 पे लिखा हुआ है तो वृषभ, 3 पे लिखा हुआ है तो मिथुन, 4 पे लिखा हुआ है तो कर्क, 5 पे लिखा हुआ है तो सिंह, 6 पर में चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपकी राशि कन्या, 7 पर में चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपकी राशि तुला, 8 पर में चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपकी राशि वृश्चिक, 9 पर में चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपकी राशि धनु, 10 पर में चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपकी राशि मकर, 11 पर में चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपकी राशि कुंभ, 12 पर में चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपकी राशि मीन हुई। ये बड़ा मूल चीज़ समझा रहा हूँ, आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इसको बता देने के बाद आप फिर ज्योतिष के पास क्यों जाओगे, किस चीज़ का 500 रुपया दोगे जो आप मेरा राशि बताइए। बहुत मूल चीज़ की जानकारी दिलवा रहा हूँ आपको। ये हो गया पहला। दूसरा, एक तो वो जिसकी जन्म राशि धनु है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा, वो भी देख सकते हैं जिसका जन्म लग्न भी धनु हो। जैसे कि जन्म लग्न धनु है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, तो मान लो आप कि ये एक कुंडली बनी हुई है आपके सामने में। ये कुंडली है, इस कुंडली का निर्माण कर देता हूँ। बड़ा आसान शब्दों में समझा रहा हूँ, इसको समझने का बस प्रयास करना है आप। ये कुंडली बनी हुई है और अगर कुंडली के प्रथम भाव में, कुंडली के प्रथम भाव में यहाँ पर में 9 लिखा हुआ है
तो ही ये धनु लग्न की कुंडली है। अगर यहाँ पर में 9 के बदले कोई दूसरा अंक मान लो कि 2 लिखा हुआ है, तब ये धनु लग्न की कुंडली नहीं है, तब ये वृषभ लग्न की कुंडली हो गई। अगर यहाँ पर में 3 लिखा हुआ है तब ये मिथुन लग्न की हो गई। अगर 4 लिखा हुआ है तो कर्क, अगर 5 तो सिंह, अगर 6 तो कन्या, अगर 7 तो तुला, अगर 8 तो वृश्चिक, अगर 9 तो धनु, 10 तो मकर, 11 तो कुंभ, 12 तो मीन। ये कहानी है लग्न पहचानने की। अर्थात मूल नियम ये हुआ कि कुंडली के प्रथम भाव में पहला भाव यही होता है। यहाँ पर में जो अंक लिखा हुआ है और उस अंक के नंबर पर में जो राशि आती है, आपका लग्न वही हुआ। तो जन्म राशि और जन्म लग्न को शायद आप पहचान चुके होंगे। अब आपको कोई इस मामले में बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। अब दूसरी बातें कि जिस किसी भी हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिसके पास में कुंडली है ही नहीं, उनके पास में जन्म कुंडली की कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो फिर वो क्या करें? उनकी राशि नहीं पता चलेगी, उनका लग्न नहीं पता चलेगा। हाँ, उनका लग्न वाकई में पता नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी राशि पता की जा सकती है। राशि देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2 प्रकार के होते हैं। एक होती है जन्म राशि, नहीं, और एक होते हैं नाम राशि। राशि 2 प्रकार की होती है। तो जन्म राशि जन्म कुंडली से पता चलती है और नाम राशि आपका जो नाम दुनिया में जानने के लिए रखा गया उससे पता चलती है। तो ये तो वाकई में है कि जन्म कुंडली नहीं तो जन्म राशि कहाँ से पता चलेगी, जन्म कुंडली नहीं तो लग्न कहाँ से पता चलेगा, लेकिन नाम राशि से तो आपको पता चल सकता है। जैसे कि आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि धनु राशि वालों के लिए कौन कौन से वो अक्षर हो सकते हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपकी राशि जो है सो धनु है या नहीं। उसको आपको चेक करना पड़ेगा। उस अक्षर पर में अगर आपका नाम है तभी जाकर के जो है सो आपका राशि धनु होगा, नहीं तो आपकी राशि धनु नहीं होगी, ये तय मान लो। अब बात आती है कि धनु के लिए अक्षर कौन कौन से होते हैं, उसको देखने और समझने की बहुत आवश्यकता है। उस अक्षर को अगर आपने पहचान लिया तो फिर आप जान जाएंगे कि आपकी राशि धनु है या नहीं। जैसे कि किसी का नाम जानकारी के लिए, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि राजा है, तो राजा नाम है तो नाम का पहला अक्षर क्या आया? रा आया, नहीं? रा से क्या हो गया? रा से हो गया तुला राशि में रा अक्षर आता है। किसी का नाम मान लो कि अमन है, तो अमन का क्या आ गया? पहला अक्षर ओ। ओ किसका है? तो मेष राशि का है। जिस प्रकार से अब धनु का देख लो कि अक्षर कौन कौन सा है। तो जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर, बड़ा गौर से देखना कि ये हो, क्या हो? ये पहला। दूसरा किसी के नाम का अक्षर हो यो, अगर ये नहीं है तो यो होना चाहिए। अगर यो भी नहीं है तो भा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भा। जैसे कि भा से भास्कर। अगर किसी का भा भी नहीं रहा तो कम से कम भी तो होना ही चाहिए। अगर भी नहीं है तो नाम का अक्षर पहला कम से कम भू तो होना चाहिए। जैसे कि भू से भूषण कम से कम होना चाहिए। अगर भू भी नहीं है तो धौ भी तो कम से कम हो, क्योंकि धौ भी धनु में आता है। अगर धौ भी नहीं है तो कम से कम फौ भी तो हो, नहीं फौ हो तो फा भी तो हो। अगर ये भी नहीं है तो कम से कम ढा भी तो हो। अगर ढा भी नहीं है तो कम से कम भे भी तो हो। यानी कि अर्थ इसका ये हुआ कि धनु राशि वालों के नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, फा, ढा, भ, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर नाम शुरू होता है तभी जाकर के राशि हुई धनु। नहीं, क्या हुई राशि?
धनु हुई तभी जा करके। अगर इसमें से आपका नाम नहीं शुरू होता है अथवा आपकी जन्म राशि धनु नहीं है अथवा जन्म लग्न धनु नहीं है तो आपके लिए ये वीडियो किसी काम का नहीं है। आपके लिए केवल या तो सीखने का एक तरीका है अथवा किसी दूसरे के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये कहानी हुई आपका पहचानने का कि आप कैसे फाइंड करेंगे कि राशि जो है धनु है या नहीं। इसके 3 तरीका हुए, तीनों तरीका हमने आपको बता दिया। अब ये जरूर आप पर, मैं उम्मीद है, आशा है कि अगली बार से कोई भी आपको बेवकूफ़ तो कम से कम नहीं बना पाएगा जो आपकी राशि जो है सो धनु है या नहीं। कोई ये नहीं कह पाएगा किसी के सामने आपको ये पूछने के लिए 500 रुपया, 1000, 1500 जिसका जैसा फीस है लेकर के ये नहीं जाना होगा कि ज्योतिषी जी, पंडित जी, गुरुदेव ये बताइए कि हमारी राशि धनु है या नहीं। नहीं, अब हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी। आगे हम लोग क्या चर्चा करेंगे तो आपके लिए 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक का ये समय कैसा कैसा रहने वाला है, किस किस मामले में आपको ये बढ़िया अथवा किस किस मामले में बुरा रिजल्ट देने वाला है। अब देखो आप कि सूर्य जो है सो 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक आपके कुंडली के प्रथम भाव में धनु राशि में रहेंगे और धनु राशि में सूर्य के रहने के कारण अर्थात कुंडली के प्रथम भाव में रहने के कारण महर्षि का कहना है कि क्योंकि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक सूर्य कुंडली के प्रथम भाव में रहेंगे इसीलिए आपके लिए धन हानि का योग बनता है। महर्षि ने तो थोड़ा कड़े शब्दों का प्रयोग किया है, उन्होंने तो धन नाश का प्रयोग किया है, लेकिन मैं उतना कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं आपको पहला पॉइंट ये बता रहा हूं कि आपके लिए 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक धनु राशि वाले धन हानि का योग बनता है। आपका पैसा किसी न किसी माध्यम से बिना मतलब के कार्य में फंस सकता है अथवा कहीं पर में आपका नुकसान हो सकता है। किसी प्रकार की वस्तु, चीज़ें आपकी बर्बाद हो सकती है जिसका रिकवर कर पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अर्थात पहला पॉइंट आपके लिए कि धन हानि का योग बनता है। महर्षि दूसरा कह रहे हैं कि मान सम्मान में कमी का योग बनता है। मान सम्मान में किस चीज का योग बनता है? कमी का योग बनता है। ऐसे जगहों पर में जाने से आपको बचना होगा जहां पर में आपको शंका हो, संदेह हो कि आपके मान सम्मान में कमी हो सकती है। जहां पर मैं आपके मन में ये थोड़ा सा भी भाव आ जाए कि अगर मैं उस मंडली में, उस जगह पर मैं जाता हूं तो मुझे अपमान किया जा सकता है, मेरे साथ वहां पर में दुर्व्यवहार किया जा सकता है। ऐसे जगहों पर में जाने से आपको निश्चित तौर पे बचना चाहिए, नहीं तो अपने अपमान के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तीसरा पॉइंट जो आपको सतर्क रहना है वो हेल्थ को लेकर के। किस चीज को लेकर के? हेल्थ को लेकर के, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित महर्षि का कहना है, हेल्थ से संबंधित महर्षि का कहना है कि आपको परेशानी इसी समय में परेशान कर सकती है, 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में। अब किस बीमारी वाले को विशेष परेशान कर सकती है वो भी देख लें। जिसको बीपी है, क्या है? जिसको बीपी है उसको ज़्यादा परेशानी हो सकती है। जिसको हार्ट से संबंधित परेशानी है उसको महर्षि कह रहे हैं कि ज़्यादा परेशानी हो सकती है। और क्या हो सकती है? थकावट इस समय में ज़्यादा हो सकती है। और क्या हो सकती है? तो कह रहे हैं कि पेट से संबंधित परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी। और क्या किस मामले में सतर्क रहना है? तो कह रहे हैं कि आँख से संबंधित जिस किसी भी व्यक्ति को परेशानी है वो भी सतर्क रहे। यानी कि ये 4-5 बीमारी वाले लोग 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक विशेष सतर्कता में रहेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। सबसे पहले कौन? जिनको बीपी की समस्या है, हाई हो लो हो कोई मतलब नहीं है, हाई वाले विशेष सतर्क रहेंगे, लो वाले
को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। दूसरा, जिसको हार्ट से संबंधित हृदय रोग की समस्या है, हार्ट से संबंधित परेशानी है, वो 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक विशेष तौर पर में अगर सावधान नहीं रहे तो उनके लिए परेशानी का कारण बनेगा। तीसरा, थकावट इस समय में आपको ज़्यादा महसूस हो सकती है, जल्दी थक जाएंगे, किसी काम को करेंगे आपको लगेगा कि हमेशा थका थका ही महसूस करो। जो एनर्जी चाहिए, जो उस प्रकार का उल्लास चाहिए, जो उस लेवल की ऊर्जा चाहिए, वो आपको महसूस नहीं होगी। चौथा, पेट से संबंधित बीमारी, यानी कि आपको खाने पीने पर में विशेष ध्यान देने की इस 1 महीने में आवश्यकता है। ऐसे चीज़ों का सेवन ना करें जो आपको पेट से संबंधित बीमारी में और ज़्यादा परेशान करे। जैसे किसी को गैस की बीमारी है, गैस से संबंधित समस्या है, बार बार गैस बन जाती है, वो बहुत ज़्यादा तेल में तला भुना चीज़ का प्रयोग ना करें, नहीं खाएं, उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। जैसे किसी को जो है बार बार पेट खराब हो जाता है, पेट चालू हो जाते हैं, अच्छा नहीं रहता, उदर विकार, किसी प्रकार की परेशानी है, वो लोग बड़ा सतर्कता के साथ रहेंगे तब बढ़िया रहेगा। जैसे आँख से संबंधित जिस किसी भी व्यक्ति को परेशानी है, वो अपने आँख का दवा बिल्कुल समय पर में दे, सतर्क रहें, क्योंकि इस समय में परेशानी का विशेष योग बन रहा है। आगे महर्षि कह रहे हैं, ये तीसरे पॉइंट के अलावा चौथा पॉइंट में महर्षि कह रहे हैं कि हेल्थ को तो बचा के रखना ही है, लेकिन अगर किसी भी कार्य में विलंब हो, यानी कि कार्य में बाधा का योग, कार्य में बाधा का योग बनेगा, विलंब होगा, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। आप ये जान लें कि कार्य में विलंब होगा, ये तय है, हमने ये पहले ही लिख दिया कि कार्य में विलंब होगा, लेकिन इसके लिए बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि आप ये पहले से जानते हैं कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक सूर्य कुंडली के प्रथम भाव में है, गोचर में, जिसके कारण से कार्य में विलंब होगा। तो उस कार्य को जल्दी करने के लिए जोर थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, परिश्रम थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा और धैर्य की आवश्यकता होगी। कार्य में विलंब होगा तो धैर्य की आवश्यकता होगी, और जो धैर्य रखेगा वो निश्चित तौर पर में सफलता को प्राप्त करेगा, जो घबराएगा नहीं देरी से। तो घबराना नहीं है। भोजन अगर समय पर में नहीं भी मिलता है, ये मूड बना करके चलें, आप ये मान करके चलें कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक मुझे भोजन पर में बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, भोजन के मामले में बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है। अगर 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा लेट भी भोजन में हो जाता है तो आप इसको पहले से माइंड मेकअप करके चलें, क्योंकि महर्षि कह रहे हैं कि भोजन में देरी का योग है, भोजन में देरी होगी, भोजन में विलंब होगा। तो ये पहले से माइंड मेकअप करके चलें। आगे कह रहे हैं महर्षि कि इतना ही नहीं तो और क्या, तो कह रहे हैं कि बिना मतलब के कोई काम नहीं है, उससे होगा कुछ नहीं, लेकिन क्या होगा, भटकना पड़ेगा, बिना मतलब के भटकना पड़ेगा। बिना मतलब, बिना किसी कारण के भटक रहे हैं, घूम रहा हूं, कहीं जा रहा हूं, किसी के साथ घूम रहा हूं, फायदा शून्य, कोई फायदा नहीं, यानी कि विशेष भटकने का योग है। विशेष कहते हैं ना कि बिना मतलब का किसी के साथ घूमे जा रहा है, जाए जा रहा है, कोई फायदा नहीं है, फिर भी वो उसके साथ दिन भर बैठा रहता है, घूमते। वो क्यों होगा? क्योंकि सूर्य कुंडली के प्रथम भाव में आ चुके हैं, गोचर अवस्था में इस समय में धनु राशि वालों के लिए 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक, तो भटकना तो बनेगा, भटकेंगे तो जरूर। इसलिए विशेष ध्यान रखना है कि आप भटके नहीं, आप कहीं पर में अटके नहीं, आप अपने कार्य से कार्य रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। 7वां पॉइंट महर्षि कह रहे हैं कि और किस चीज का ध्यान रखना है, तो कह रहे हैं कि परिवार से दूर होने तक की नौबत आ सकती है। क्या? परिवार से दूर होना पड़ सकता है, दूर होना पड़ सकता है। अब इसका 2 इफेक्ट है। एक तो ये है कि परिवार से टेंशन तनाव लड़ाई झगड़ा करके दूर हो जाना, दूसरा ये है कि किसी कार्य से किसी काम से परिवार से दूर हो जाना। तो
तो आप ये दूसरे वाले को अगर चुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में अगर काम में ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो किसी कारणवश परिवार में टेंशन तनाव होगा और आपको परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। कह रहे हैं कि सगे संबंधियों मित्रों से किसी प्रकार का विवाद का भी योग बन रहा है। अपनों से, क्या लिखा मैंने, अपनों से विवाद का योग, अपनों से विवाद का योग बना। अपने अर्थात कौन, आपके माता पिता, भाई बंधु, चाचा चाची, मौसा मौसी, मामा मामी, दोस्त मित्र, अड़ोसी पड़ोसी, जो भी आपके अपने जिसको आप मानते हो, उन सब में से किसी के साथ वाद विवाद की स्थिति सामने आ सकती है। उन सब में से किसी दोस्त के साथ कि कोई बात आपको अच्छा ना लगे, आपके मित्र को आपकी कोई बात अच्छी ना लगे, तो इस कारण से 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक विशेष परेशानी, वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। इसलिए अपनी वाणी पर में विशेष कंट्रोल रखने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और जब इतनी परेशानी आएगी तो महर्षि कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति क्या ठीक रहेगी, नहीं ठीक रहेगी, मानसिक व्यथा की प्राप्ति होगी। मन जो है सो बेचैन रहेगा, मन जो है सो पीड़ित रहेगा। इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता। हमने 10 पॉइंट में आपको चीजें बताई। सबसे पहला बताया कि धन हानि का योग है, इसलिए संभल करके चलने की आवश्यकता है, बचा करके धन को चलने की आवश्यकता है। दूसरा हमने बताया कि मान सम्मान में कमी का योग है, ऐसे जगहों पर में जाने से बचना होगा जहां पर में आपको ये पहले से आभास है कि मेरा अपमान किया जा सकता है। तीसरा हमने बताया कि हेल्थ वाइज इशू आपको आ सकती है। उसी में हमने बताया पॉइंट ABCDE करके कि बीपी वाले ज़्यादा सावधान रहें, हार्ट से संबंधित परेशानी वाले ज़्यादा सावधान रहें, थकावट थोड़ी ज़्यादा महसूस होगी, पेट से संबंधित परेशानी, आँख से संबंधित परेशानी वाले थोड़ी सावधानी बरतें। मैंने चौथा बताया कि कार्य में बाधा आएगा तो धैर्य रखेंगे तो कार्य निश्चित तौर पे संपन्न होगा। पांचवा हमने बताया कि भोजन में देरी होगी तो गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, कंट्रोल रखना है। छठा हमने बताया कि भटकना नहीं है, क्योंकि भटकने का योग सूर्य बनाएंगे तो फालतू का आपको भटकाएंगे, बिना मतलब का आप घूमते टहलते रहेंगे तो उस पर कंट्रोल करना है। सातवां हमने आपको बताया कि परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, उसके 2 कारण हो सकते हैं, एक लड़ाई झगड़ा वाद विवाद करके और दूसरा हो सकता है काम के कारण। तो आप ये प्रयास करें कि कार्य से ही आप अगर दूर पहले ही चले जाएं तो वाद विवाद की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। हमने 9वां आपको बताया कि अपनों से वाद विवाद का योग बन रहा है तो उसमें आपको संभल करके रहने की आवश्यकता है। 10वां हमने बताया कि जब इतनी बात होगी तो महर्षि का कहना है कि मानसिक व्यथा तो स्वाभाविक है, तो इस कारण से भी आपको संभल करके रहने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा कोमलता से बढ़िया तरीके से लेकर के चलने का प्रयास करेंगे और दिमाग को ठंडा रखने की कोशिश करेंगे तो बढ़िया रहेगा। नहीं तो थोड़ा सा भी अगर मन को बहका देंगे तो स्थिति अपने हाथों से निकल जाएगी, फिर विपरीत हो जाएगी। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक आपके लिए उपाय है, धनु राशि में सूर्यदेव बैठे हुए हैं, तो आपके लिए उपाय यह है कि नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का 1 माला और नमो घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 1 माला जाप करें। अगर वो भी संभव न हो तो स्नान के बाद 10-10 बार नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः और फिर 10 बार नमो घृणी सूर्याय नमः। ये संभव न हो तो नमो आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें और सूर्य को जल दें। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक आपके लिए बढ़िया रहेगा, नहीं तो परेशानी तो आएगी ही। इन सब बातों को परेशानी के रूप में नहीं लेना है, आपको इन सब चीज़ों को चुनौती के रूप में लेना है और चुनौती मान करके इसके साथ टकराने की कोशिश करनी है और इस हर एक पहेली को सॉल्व करने का, सुलझाने का प्रयास करना है। आपके लिए बढ़िया रहेगा, तब आपके लिए ज़्यादा परेशानी का कारण नहीं बनेगा। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे। मेरे सभी दर्शकों को मेरा आशीर्वाद। कल्याण मस्तु।